कि हमने पहले KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बनाया था, वैसे ही हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बनाना है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़ा ही वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसका अपना जो सेंट्रल एटम है, मतलब मैग्नेट आयन का जो मैग्नीशियम +7 आयन है, या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो Cr+ आयन है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये खुद। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, किसी भी दूसरे स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, इसलिए इनके प्रॉपर्टीज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। KMnO4 और K2Cr2 को अगर अल्कोहल में डाल दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड में डाल दें तो कार्बोजाइलिक एसिड बन जाएगा, सल्फाइट में डाल दें तो सल्फेट बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड में डाल दें तो CO2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। NaCl में डाल दें तो Cl2 गैस निकल जाएगा। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे ये सारे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो वी विल सी दैट लेटर। नाउ वी विल सी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए होता है हमें? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या लेते हैं हम यहाँ पे? और जो और अवेलेबल है हमारे नेचर में, जिसमें कि हमें क्रोमेट मिल जाता है या क्रोमेट जैसा कोई सॉल्ट मिल जाता है, वो है क्रोमाइट ओर, ठीक है। इसके नाम से ही याद रहेगा हमें, क्रोमाइट ओर। ये एक मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स है, इसमें रहता है FeO और Cr2O3। इसको टुगेदर हम लिखते हैं FeCr2O4। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज, ये क्रोमाइट ओर को लेते हैं और इसमें कोई एक ऐसा सॉल्ट, ऐसा कटायन डालते हैं, Fe के बदले हम कोई एक ऐसा कटायन डालते हैं जिसको हम पोटेशियम से रिप्लेस करना आसान होता हो, ठीक है। आयरन को क्रोमियम से अलग करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आयरन भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और क्रोमियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों में एफिनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो आयरन को इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या करता है? क्रोमाइट ओर का मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है और इसे मेल्ट करने में हेल्प करता है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। जब गर्म करेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा। अब कितना ऑक्सीजन होगा, जब बैलेंसिंग करेंगे तब पता चल जाएगा हमें, ठीक है। क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, मेल्ट करेंगे। तो क्या होगा? कोई भी कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो CO2 गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, और हमें चाहिए क्या? सोडियम चाहिए यहां पे। तो हम ले लेंगे यहां पे Na2CrO4 निकलेगा, ठीक है। और क्या निकल सकता है? आयरन जो है ये 2+ फॉर्म में है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज करके आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3। याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। बैलेंस करते हैं इसको। कैसे बैलेंस करें? ये क्रोमियम भाई 2 है, यहाँ पे एक क्रोमियम है। जरूरत पड़े तो हम हीट एंड ट्रायल करेंगे, हाँ, जरूरत पड़े तो मीठा हीट एंड ट्रायल करेंगे, लेकिन रटेंगे नहीं। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, तो हम क्या करेंगे? इसे 2 कर दिया। तो 2 करने पे अब सोडियम कितने हो गए? 4 सोडियम हो गए, तो सोडियम को भी 4 कर दिया। तो 2 कार्बन हो गए, तो कार्बन को भी 2 कर दिया। आयरन तो यहाँ पे पहले से ही 2 है, तो आयरन को अगर हम 2 करेंगे तो सारा कुछ चेंज होगा। फिर से ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, है ना, ये भी चेंज होगा। तो आयरन 2 था यहाँ पे, ये सूर से फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आयरन 2 था, तो यहाँ पे आयरन 2 करना पड़ेगा। आयरन 2, ये दिस इज कॉल्ड एज हीट एंड ट्रायल मेथड, ताकि रटना ना पड़े। बहुत कोई कहते हैं कि रिएक्शन याद नहीं होता। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल तो याद रखो। बस पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या चाहिए? क्रोमाइट ओर चाहिए। क्रोमाइट ओर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO, ठीक है, और क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Cr2O3, है ना, सबको पता है। ये क्लास 9 में पढ़ा था कि नहीं? FeO + O-2, ठीक है। तो क्या होता है? ऐसे क्रॉसिंग करते हैं, जब उसका वैलेंसी को FeO बना, Cr + 3 O-2,
ठीक है, तो हो गया Cr2O3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इजी है, बस हमें रॉ मटेरियल याद रखना है। क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो क्रोमाइट यूज किया। बैलेंस कर रहे थे हम, ठीक है, फिर से बैलेंस करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, एकदम क्लियर डिस्कशन, एकदम क्लियर डिस्कशन। यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे 1 आयरन है, तो ये 2 आयरन कर दिया, 2 आयरन यहाँ पे। ठीक है, फॉरगिव मी फॉर स्पीकिंग इन हिंदी, आई हैव गॉट नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन विच माय स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी टू स्पीक इन हिंदी। ओके, सो आई एम हेल्पलेस। ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फायदा पढ़ा के फिर, है ना। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, नहीं तो मैं किसी और का वीडियो देख लूंगा फिर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मेरा ही देखो, किसी का भी देखो, लेकिन अगर मेरा देख के समझ में आए तभी तो ये मेहनत करने का फायदा है, नहीं तो ये मेहनत करने का फायदा क्या होगा फिर। ठीक है, इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ मैं। मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने पड़े जहाँ पे अच्छे टीचर्स, नामी टीचर्स हिंदी में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं अपना ही सिर्फ इंग्लिश में बोलता रहूँ। ठीक है, otherwise be sure that I can speak good English, but my students will not be able to understand as good as they can understand in Hindi, because Hindi is there in the heart of you people. Okay, we all respect Hindi. Next is यहाँ पे 2 हो गया। क्रोमियम देखते हैं अब, क्रोमियम 4 हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इसको 4 कर दिया। इसे 4 करेंगे तो इसे भी 4 कर देंगे, क्योंकि सोडियम को 8 करना पड़ेगा। अब कार्बन कितने हो गए, कार्बन 4, तो कार्बन को भी यहाँ 4 कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना तो बहुत आसान है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हाँ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि हमने दिया भी है कि नहीं, क्योंकि इसको हम बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन, टोटल 20 ऑक्सीजन। हाउ many oxygen this side, 16 oxygen. For this, here how many, 3 oxygens. Here how many, 8 oxygens. तो कितने ऑक्सीजन हो गए ये, 27. This is 3, so this is 11 and 16, so this 27 oxygens this side, and this side how many, 20 oxygens. यहाँ 20 ऑक्सीजन है, यहाँ 27 ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन एटम्स का डिफरेंस हो रहा है, 7 ऑक्सीजन एटम्स का डिफरेंस हो रहा है। सो हाउ कैन वी मेक 7 ऑक्सीजन, सो वी गिव, इसको 7 ऑक्सीजन बनाना है तो हमने 7/2 कर दिए। लेकिन ऐसे 2/2 लिखना ये अच्छा नहीं लगता ना, तो हम क्या करेंगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बिकम, दिस इंप्लाइज, ठीक है, सेम है, दिस विल बिकम 4 FeCr2O4 प्लस 8 Na2CO3 प्लस 7O2, 2 कैंसिल हो गया, फ्यूज किया, 8 Na2CrO4 प्लस 2 Fe2O3 एंड 8 CO2। हाफ वर्क इज डन, कुछ भी रटना नहीं पड़ा, खुद ब खुद दिमाग से निकाला, है ना। सेकेंड, अब हमें सोडियम क्रोमेट, क्या है ये, सोडियम डाइक्रोमेट नहीं है, सोडियम क्रोमेट को ऑक्सीडाइज करके बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7, this will be Cr2O7. This is sodium dichromate
कैसे करेंगे? H2SO4 डालते हैं। H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, यहां पे हम लिख देते हैं H+। ठीक है, दैट मीन्स इन एसिडिक मीडियम बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये 2 है तो इसे 2 कर दिया। जितने भी यहाँ पे सल्फेट होंगे बाद में वो सोडियम सल्फेट एक्स्ट्रा निकल जाएगा, मतलब कि आई कैन टेक आउट Na2SO4 फ्रॉम हियर, 2Na+ वी कैन टेक आउट एज द कॉरस्पॉन्डिंग आयन ऑफ दिस। मतलब अगर हमने H2SO4 डाला होता तो सोडियम सल्फेट निकला हुआ होता, सो दैट इज नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल। ठीक है, ऑक्सीजन कैन बी बैलेंस्ड यूजिंग वाटर, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को, इसको रेट ऑफ स्टेशन में बैलेंस कर सकते हैं ऐसे करके, CrO4 2- is becoming Cr2O7 2-. So this has to be made 2. Now here 8 oxygens are there, here 7 oxygens are there, so we'll give 1 H2O and here 2 H+. That means 1 H2SO4. That means Na2SO4 will come out. ठीक है, तो ये हो गया। तो ये किस फॉर्म में है? ये फॉर्म में है Na2Cr2O7। इसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, इफ वी ट्रीट Na2Cr2O7 विथ KCl तो क्या होगा? बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये तो करना था हमें। तो ये बन जाएगा ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज टेक द रॉ मटेरियल, फ्यूज इट। नाउ व्हाई डू वी टेक सोडियम कार्बोनेट? We take sodium carbonate because sodium can be easily displaced by potassium. So we convert the iron chromate to sodium chromate. Then sodium chromate formed is oxidized to sodium dichromate. Oxidized to sodium dichromate. And then again sodium dichromate is made to do the ion exchange reaction or displacement reaction to form K2Cr2O7 and NaCl comes out. Okay, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से बना सकते हैं। बस माइंड में क्या रखना पड़ेगा आपको? माइंड में रखना पड़ेगा भाई क्रोमाइट और होता क्या है। क्रोमाइट और क्या होता है? Cr2O3 के साथ FeO इम्प्योरिटी होता है ना, FeO। इसको टुगेदर हम लिख सकते हैं FeCr2O4। इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करना है और फिर रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बनेगा पहले सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट को ऑक्सीडाइज करके सोडियम डाइक्रोमेट। दैट्स इट, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। तो सोडियम को हटा के पोटेशियम डालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें KCl डाल देंगे। ठीक है, तो पोटेशियम इसका प्लेस ले लेगा और सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा। ठीक है, so what will happen? It will form 2NaCl and it will form 2Na2 K2Cr2O7। क्या कलर होता है इसका? इसका होता है ऑरेंज कलर क्रिस्टल। ठीक है, ऑरेंज कलर। प्रॉपर्टी क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। वर्सेटाइल मतलब
वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का एलिमेंट है उसको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कुछ लिस्ट ऑफ रिएक्शंस बताऊंगा इसके बाद, जिस रिएक्शंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से K2Cr2O7 और KMnO4 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, थैंक यू।